काफी सुहानी सुबह है ना जोधा बेगम? और इतनी सुबह घायल व्यक्ति को विश्राम करना चाहिए। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है जोधा बेगम, चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। ये मत सोचिएगा कि आप घायल है तो हम आप पर दया कर देंगे। आप पहले हमारे वार का सामना तो करिए। माशाअल्लाह, बड़े जोर से वार कर रही हैं आप जोधा बेगम। हम तो यहाँ रियाज करने आए थे, लेकिन आप तो हम पर ऐसे वार कर रहे हैं जैसे हम आपके दुश्मन हो। युद्ध केवल युद्ध होता है शहंशाह। अच्छा, आप ऐसा सोचती हैं? हाँ। अरे शहंशाह केवल स्वयं को बचा रहे हैं और कुंवरी योद्धा बहुत गंभीरता से प्रहार कर रही हैं। जरा संभाल के, शहंशाह घायल हैं। तो इन्हें अभ्यास क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा मौका है जोधा बेगम, अब चाहे तो हमें सजा दे दीजिए, जीत दीजिए हमारा दिल, खुदा कसम अब तक नहीं करेंगे। हम हत्यारे नहीं हैं। जोधा क्या कर रही है? इसे समझ में नहीं आ रहा है कि शहंशाह घायल है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी सबसे बड़े शत्रु पर वार कर रही है। कई बार हम जिसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसी के साथ ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं। और आप शहंशाह की चिंता मत कीजिए, माना घायल है पर प्रबल योद्धा है वो। थोड़ी सी तलवारबाजी से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये उपहास का विषय नहीं है मैनावती, हम अभी जाकर उसे रोकते हैं। नहीं राजा साहब, ये बात एक मनसबदार और शहंशाह के बीच की नहीं है, ये बात एक पति और पत्नी के बीच की है। प्रारंभ इन्हीं दोनों से हुआ था, इसका अंत भी यही दो करेंगे। जोधा क्रोध की अग्नि में जल रही है और शहंशाह पश्चाताप में। परंतु क्या राजा साहब, आपको अपनी बच्ची पर विश्वास नहीं है? आपको क्या लगा जोधा चोट पहुंचाएगी शहंशाह को? नहीं राजा साहब, वो तो स्वयं चोट खाई हुई है। निकल जाने दीजिए, आज सारा क्रोध निकल जाने दीजिए राजा साहब। शायद आप भूल गए हैं जोधा बेगम कि हम आपके मायके में तो यहाँ सब आपको जानते हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी कुंवरी जोधा और जवाई सा लड़ रहे हैं। आपकी बांदियां, आपकी माँ सा, आपके बापू सा आपको देख रहे हैं जोधा बेगम। कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि आप हमें मारना चाहती हैं? हमारी गिरफ्त में थी, खैर हमने आपको माफ किया। छल छल, यहाँ पर भी छल, हर बात में छल। छल के अतिरिक्त और कुछ भी आता है आपको? मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है जोधा बेगम। शहनाज, चलो। जो तुम्हारा दिल उनके दिल में धड़क रहा है। हमने कहा चलिए यहाँ से। ये कौन सी तहजीब है जोधा बेगम? हमने आपकी जान बख्शी और आपने हमें शुक्रिया भी नहीं कहा। शहंशाह, अब स्वास्थ्य कैसा है आपका? लगता है यहाँ की आबो हवा में बेहद रास आ रही है। दवा अपना असर बहुत जल्दी दिखा रही है हम पर। ईश्वर करे कि आप
शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। सुमन भाई, अगर शहंशाह को खाना सही से परोसा नहीं गया ना तो पेट भर के नहीं खाते हैं। और हाँ, घी अच्छे से डालना दाल में। भोजन आरोग्य है। शगुन भाई, शहंशाह की एक और पानी रखो और दूसरी और शरबत। तीखा भोजन करने से उन्हें हिचकी आती है। जब इतना ध्यान रख रही हो तो जाकर बैठती क्यों नहीं उनके पास? मासा, अरे हाँ, हम तो भूल ही जाते हैं। तुम तो रुष्ट हो ना उनसे। अकेले रहने दो उन्हें। शुक्रिया राजा साहब, खाना बहुत लजीज था। आप गणगौर उत्सव पर पधारे, नित्य नए पकवान खाने को मिलेंगे। खाना ही क्यों, और भी बहुत कुछ है। क्या होने वाला है? शहंशाह, गणगौर पर्व चल रहा है और इसमें एक विशेष परंपरा है। सारी विवाहित औरतें अपना घूंघट निकालकर एक जगह जमा हो जाती है और वहाँ उनके पतियों को बिना मुख देखे अपनी पत्नी को पहचानना है। आप भी तैयार हो जाइए शहंशाह, कहीं आप हार न जाएं। जोधा बेगम को आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं। आइए जवाई, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। मासा, दादी साहब ने शहंशाह को न्योता क्यों दिया? अब हम खेल में भाग नहीं लेंगे। मत लो, बल्कि नहीं लेना चाहिए। जब मन ही नहीं है, पति से रूठी हुई हो, तो फिर कैसा खेल? माना जमाई साहब को बुरा लगेगा, पर हमारी जोधा का भी कोई मान सम्मान है। नहीं नहीं मासा, मन के बुरे नहीं है वो। हाँ, उन्होंने भूल अवश्य की है, परंतु उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। उन्होंने जानबूझकर हमारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाई है। जोधा, तुम कब क्या बोलती हो खुद समझ में नहीं आता। हम तुम्हारी पक्ष में तो हैं। जब मन ही नहीं है तो संसार को दिखाने के लिए कैसी खुशियां मनाना? वैसे भी तुम खेल में जीत तो पाओगी नहीं। क्या इतनी भी कोई पार की दृष्टि नहीं है उनकी? यदि जोधा ने छिपने का प्रयास किया तो वो पहचान नहीं पाएंगे। तुम स्वयं ही कह देना जब आस आएंगी। मैनावती, लो आ गई मासा। क्या हुआ मैनावती, कोई समस्या? हाँ मासा, वो जोधा कह रही थी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं दादी साहब, कुछ नहीं। अरे अभी तो कह रही थी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना, तुम अपने कक्ष से बाहर ही मत निकलना, ठीक है? क्यों? हम क्यों छिप कर बैठे भला? ये हमारा पर्व है। हम भाग भी लेंगे, जीतेंगे भी
और उत्सव भी मनाएंगे।